हेलो नमस्कार परिणाम चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मैं एक आपको वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें 21 सूत्री मांग को लेकर कर्मचारी वर्ग आंदोलन कर रहा है और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है फरवरी को, 16 फरवरी का, कि इनकी मांगें नहीं होती तो ये अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। इसमें बहुत से कर्मचारी हैं, आउटसोर्स हैं, दैनिक वेतन भोगी है, संविदा कर्मी है और नियमितीकरण की मांग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी मांग कर रहे हैं सरकार से कि इनका नियमितीकरण किया जाए, बहुत से और अंशदान वालों का भी। तो अतिथि शिक्षक भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं और इनका क्या कहना है मैं पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। इसमें बोला गया है कि ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जो कर्मचारी वर्ग हैं, जो अतिथि शिक्षकों के कर्मचारी वर्ग हैं, जो अधिकारी हैं, वो लोग शासन तक बात नहीं पहुंचाते। ठीक है, जैसे डीपीआई में जो अधिकारी बैठे हुए वो अतिथि शिक्षकों की बात शासन तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते, जिससे अतिथि शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री तक सही तरीके से बातें पहुंचे और सही तरीके से उनको बताया जाए कि अतिथि शिक्षकों का किस तरीके से भविष्य सुरक्षित हो सकता है या शासन पर लोड भी नहीं पड़ेगा और भविष्य सुरक्षित भी हो जाएगा। अतिथि शिक्षक क्या मांग कर रहे हैं, सभी बातें मोहन यादव तक नहीं पहुंचाई जाती, जिससे अतिथि शिक्षकों की मांगें अटकी हुई है। तो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे नहीं अपडेट पाने के लिए। फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट मोर्चे की मांगे, जितने भी प्रदेश के हमारे कर्मचारी हैं उनकी पूरी 51 सूत्री मांगे हैं। सरकार के संज्ञान में हमने हमारी मांगे पहुंचा दी है। सरकार हमारे कर्मचारियों को ध्यान नहीं दे रही है, सारे प्रदेश के पूरे नागरिकों की ओर ध्यान दे रही, लेकिन कर्मचारी जो रात दिन सरकार की सेवा कर रहा है, सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। उसी से रुष्ट हो गया कर्मचारियों का आज प्रथम चरण है। मैं कह सकता हूँ ये कि आज हमारे आंदोलन का प्रथम गेर है। आने वाली 16 फरवरी को पूरे प्रदेश के लोग अंबेडकर पार्क में आएंगे और सरकार को दिखा देंगे कि कर्मचारियों की क्या ताकत है। यदि सरकार हमारी मांगे मान जाती है तो 16 फरवरी के आंदोलन से बचेगी, वरना आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण मांगे, जो बड़ी मांगों की बात करें। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तहत के नेतृत्व में आज यह 51 सूत्रीय मांगों को लेकर के समस्त घटक दलों के प्रांताध्यक्ष एवं साथीगण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनकी प्रमुख मांगे, हर विभाग की अलग अलग मांगे हैं। जैसे कि मैं एक शिक्षा विभाग से हूँ तो हमारे यहाँ से नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मुख्य है और 35 वर्ष का समयमान वेतनमान एजुकेशन शिक्षा विभाग में सभी को दिया गया है, लेकिन सहायक शिक्षा उच्च श्रेणी शिक्षा को यह वेतनमान से नकारा गया है। ऐसा क्यों? एक ही विभाग में अलग अलग नियम आरोप किए जा रहे हैं, यह पूर्णतः गलत है। आपके विभाग में, आपके जो संघ में संगठन में, उसमें कौन कौन सी विशिष्ट मांगे हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रमुख मांग जो है, वैसे तो सभी 51 सूत्री मांगे जो है वो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें नियमित कर्मचारियों की भी, संविदा कर्मचारियों की भी, आउटसोर्सिंग की भी है, स्थायी कर्मचारियों की भी है, दैनिक वेतन भोगियों की भी है। स्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रमुख मुद्दा है। वहीं नियमित कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता सहित चतुर्थ वेतनमान, 8वां वेतनमान, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सभी विभागों, सभी कर्मचारियों से संबंधित है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी आदेश जारी करें, मांगे पूरी करें। ये सरकार बीच बीच में पहले जो आप लोगों से चर्चा करती थी, आजकल चर्चा वर्चा का दौर जारी है कि कम्युनिकेशन खत्म ही हो गया पूरा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 7 वर्ष से पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, वो एक दो बार चर्चा के लिए बुलाए हैं, लेकिन जब से ये 1 वर्ष लगभग हो गया डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं, तब तक कर्मचारियों से पूरी तरह से संवाद खत्म हो गया है। वो संवाद खत्म होने के बाद भी सरकार को ये नहीं मालूम है कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की कौन सी मांगें लंबित हैं, कौन सी मांगें लंबित नहीं है। जो हमारी प्रमुख मांगें आप देख रहे हैं कि 2016 से पदोन्नति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। हाउस रेंट 2006 से केंद्र के समान जो मिल रहा है वही हम लोगों को मिल रहा है। 2006 से अपन को 7वें वेतनमान का अपन को एचआरए नहीं मिल रहा है। ये आपके स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन कर्मचारी बहुत कम वेतन में अपने परिवार का गुजारा करें, उनके परिवार का कोई सदस्य खत्म हो जाए तो उनको मृतक के परिवार को कोई साधन सुविधा नहीं। इन तमाम 51 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग सड़कों पर है और ये उसी का कार्य है कि जो सरकार संवाद नहीं कर पा रही है अधिकारी कर्मचारियों से, प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी उग्र हो रहा है। आने वाले समय में बड़ी हड़ताल की हम लोग तैयारी करेंगे, फिर भी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, कार्यालयों में तालाबंदी की तैयारी की जाएगी। टॉप ब्यूरोक्रेसी है, उसका रुख कैसा है जी? जो शीर्ष पे बैठे अधिकारी हैं, जो पीएस लेवल के, सीएस लेवल के, वो कितना आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं? आधे तो कर्मचारी अधिकारियों की आधे मांग तो वही पूरी नहीं होने देते। वो सरकार के और कर्मचारी अधिकारियों के बीच की बाधा है, वो सरकार को सही आकलन नहीं दे पाते, इसलिए आधा तो वही नुकसान कर रहे हैं। हमारा जो आईएएस लोग हैं, जो मंत्रालय में बैठे हैं, वो बिल्कुल सरकार को गुमराह करते हैं और जो सही बात है वो सरकार तक नहीं आने देते। इससे माननीय मुख्यमंत्री भी भ्रमित होते हैं तो दूसरी सरकार भी भ्रमित होती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अभी क्या आप सारे कर्मचारी संगठन एक साथ हैं या अभी भी कुछ बिखरा हुआ है?
नहीं, सभी लगभग 51 संगठन अभी वर्तमान में, मैं डीके यादव राष्ट्रपतित का प्रांताध्यक्ष हूँ। राष्ट्रपतित के हम लोगों की अधिकांश मांगे 90% डिमांड सभी के हित की होती है। प्रदेश के वर्तमान में 51 संगठनों की लगभग 51 सूत्री मांगों को लेकर के ये 4 चरणों में हम लोग सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। चारों चरणों के बाद भी यदि सरकार ने हम लोगों की मांगे नहीं सुनी तो निश्चित हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अभी क्या ऐसा लगता है कि बहुत सारे कर्मचारी डर के कारण इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण मांगों पे सामने नहीं आ पा रहे हैं? निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि कर्मचारियों का बाहर न निकलना कर्मचारी संगठनों के लिए चिंता का विषय है। जहाँ तक कर्मचारियों की मांगों का सवाल है, वर्तमान में स्थिति ये बनी है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का पालन सरकार में नहीं हो रहा है। ये चिंता का विषय है। बाकी मांगे शासन से संवादहीनता निरंतर बन नहीं पा रही है। शासन स्तर पर अगर किसी समस्या को रखा जाता है, हाई कोर्ट के आदेशों की व्याख्या होती है, उस पर टिप्पणी की जाती है, उस पर मार्गदर्शन मांगा जाता है। ये बड़ी चिंता का विषय है। आप लोगों के माध्यम से हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। कई विभागों के मामले ऐसे हैं जो न्यायालय के निर्णय पर शासन का मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, उसका क्रियान्वयन करने की बजाय। तो आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि हमारी मांगों का निराकरण करें। 51 सूत्री मांगे हैं, इसमें कुछ मांगे हमारी अनार्थिक हैं, जिन पर कोई वित्तीय भार सरकार का नहीं पड़ रहा है। 2016 से पदोन्नति बंद है। पुरानी पेंशन 1/1/2005 से लागू नहीं हो गई। समयमान वेतन और क्रमोन्नति कई विभागों में मनमानी नीति अपनाई जा रही है और बहुत सारी मांगें हैं जो हमारे साथियों ने आपसे कही हैं। तो हमारा निवेदन ये है आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मांगों का यथाशीघ्र 4 जो चरणबद्ध आंदोलन है उसके पूर्व उनके समुचित आदेश जारी किए जाएं। बाकी 4 चरण के बाद अगर कोई निर्णय नहीं होता है तो सबके साथ बैठ करके निर्णय करेंगे और आगे आंदोलन की बात होगी। मैं देख रहा हूँ कि ये आंदोलन हर बार आप लोगों को साल में दूसरे, तीसरी, चौथी बार करना पड़ता है। क्या हो रहा है? बार बार कम्युनिकेशन की भी बात होती है सरकार से, वो भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए, इसका मूल जो कारण है, हम लोग जो बार बार रोड पे आने का जो मूल उसमें जाएं अपने विषय में, तो सरकार का जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव को कम से कम साल में 2 बार उनको कर्मचारी जो मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है उनके साथ मुख्य सचिव पहले बैठकें किया करते थे। और जब से ये 20-25 साल की जो सरकार है, इसमें मात्र 2 बार मुख्य सचिव ने बैठक ली है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि हमें भी शौक नहीं है रोड पे आने का बार बार। कम से कम सरकार जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाएं पर कर्मचारियों से मुख्य सचिव स्तरीय की बैठकों को प्रारंभ करे और सभी कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद करे। जो पूर्व में सरकारों ने कर्मचारियों से स्वास्थ्य बीमा का कमलनाथ सरकार ने एक निर्णय किया था, वो बहुत अच्छा निर्णय था, उसका इंप्लीमेंट होना चाहिए। हमारा ये चाहे हम कब तक इंतजार करेंगे? आज 8वें वेतनमान की दहलीज पे हम लोग खड़े हैं। सेंट्रल की यूनियन ने जो है 8वें वेतनमान के लेके मोदी सरकार पर दबाव बना रही है और हम 7वें वेतनमान के जो हमारे अन्य प्रासंगिक लाभ हैं वो अभी तक मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं मिला है। तो निश्चित ही कर्मचारी अपने हितों के लिए रोड पे तो आएगा। अब ये सरकार का पक्ष है, सरकार को अगर आंदोलन से बचना है तो संवाद शुरू करे। ये महंगाई भत्ते को लेकर सरकार बोलती है अभी एक्सटेंड कर दिया, अब एक्सटेंड कर दिया, बराबर कर दिया, तमाम बातें होती हैं। नहीं, कभी अभी मेरे हिसाब से 2018 के बाद कभी बराबर नहीं हुआ। 13 से 18 तक शिवराज जी ने बिल्कुल समय समय पर दिया था। फिर कोरोना के बाद जिस तरह से व्यवस्था बिगड़ी है, आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश का कर्मचारी 3% महंगाई भत्ता पीछे है। और अभी फरवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट फिर महंगाई भत्ता बढ़ा देगी तो हम इस तरह से 7 और पीछे हो जाएंगे। तो इसको बराबर करना चाहिए सरकार को। लोगों ने एक चरणबद्ध आंदोलन रखा है, लेकिन सरकार बीच में इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, बड़ा प्रॉमिस करती है, आश्वासन दे देती है, फिर आप लोग रुक जाते हैं। असली में होता है क्या, कर्मचारी ये सोचता है सरकार ने आश्वासन दिया, लाजमी है कि हमको कर्मचारी है, सरकार की जो बात है सरकार आश्वासन देती है, कहीं ना कहीं मानना तो पड़ता है। हरदर्मी तो हम लोग भी नहीं दिखाते, लेकिन सरकार कुछ मांगे पूरी कर दे, कुछ मांगों के लिए हमको टाइम दे दे तो हम लोग मान जाएंगे। नहीं तो इस बार तो ऐसा है कि सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी आंदोलन तो जारी रहेगा। आज इस आंदोलन का ये कह सकता हूँ प्रथम गेयर डाला है और जो हमारा आखिरी गेयर डालेगा वो 16 फरवरी को डालेगा। सरकार को समझ में आ जाएगा कि सरकारी गाड़ी में बैठना है या नहीं बैठना, वो 16 फरवरी को बता देंगे। सर, बहुत सारी मांगे तो ऐसी है जिसमें किसी प्रकार का फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, उस पर तो त्वरित निर्णय लिया जा सकता था सरकार की तरफ। अभी जो आपको बताया गया कि अगर जब तक संवाद नहीं होगा तब तक किसी मांगों पर निर्णय कैसे होगा? संवाद पे बहुत सी मांगे ऐसी हैं जिन पर कोई भी आर्थिक बर्डन नहीं है और निश्चित रूप से उन पर सहमति बन जाएगी और वो मांगे पूरी हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से संवाद जो है बहुत आवश्यक है। संवाद के साथ ही आप मांगों के निराकरण संभव हो पाएगा। ये ब्यूरो